गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम यू ऑल टू लेसन 4 पार्ट 2। बच्चों, आप सबको पार्ट 4 भाग 2 में स्वागत है। तो पाठ का नाम क्या है बच्चों? अक्षरों का महत्व। तो इस पाठ में हम अक्षरों का कब से शुरू हुआ है ऐसे अब पढ़ेंगे। पहले भाग में पार्ट 1 में हम क्या पढ़े बच्चों? आदि मानव, पहले प्राचीन समय में लोग कैसा रहते थे। तो हम कैसे पढ़े वे जब वे देखिए, मैं आपको क्वेश्चन भी दिया था, प्राचीन काल के में लोग कैसे रहते थे। तो इसका देखो, प्राचीन काल में लोग असभ्य थे। उन्हें घर बनाना आदि नहीं आता, इसलिए वे जंगलों में गुफाओं में रहते थे। कच्चा मांस को ही खाते थे क्योंकि उन्हें आग भी मालूम नहीं। वे वस्त्र भी नहीं पहनते थे। तो बच्चों, प्राचीन काल में लोग असभ्य माने व्हाट चिल्ड्रन? अनसिविलाइज। तो उन्हें क्या पता क्योंकि उनको ऐसे क्यों असभ्य कहा गया? क्योंकि उनको घर में नहीं रहते थे, उनको कैसे घर बनाना नहीं आता था। और वे कहाँ रहते थे बच्चों? जंगलों में। और इसके अलावा कहाँ पे रहते थे बच्चों? गुफाओं में रहते थे। वे कच्चा मांस को ही खाते थे। कच्चा मांस मतलब क्या होता है बच्चों? रॉ मीट, माने उन्होंने जानवरों को मार कर उनको जैसे बिना पकाए, बिना विदाउट कुकिंग। क्यों उन लोग पकाना नहीं आता? क्योंकि उनको आग के बारे में, आग में क्या होता है बच्चों? फायर, उनके बारे में उनको पता नहीं था। और वे वस्त्र भी नहीं पहनते थे। वस्त्र में व्हाट चिल्ड्रन? क्लोथ्स। तो वह क्या कर, उनको वस्त्र भी नहीं जैसे वे एक जंगली इंसान की तरह वे जीते थे। तो इसलिए उन्हें प्राचीन काल में लोगों को असभ्य कहा गया। क्यों बच्चों? आपका भी समझ में आ गया ना? पहले पिछले पार्ट 1 में आपको होमवर्क में दिया था ना, प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे। तो उसका आंसर ये है बच्चों, प्राचीन काल में लोग असभ्य थे। उन्हें घर बनाना आदि नहीं आता था, इसलिए वे जंगलों में गुफाओं में रहते थे। कच्चा मांस को ही खाते थे क्योंकि उन्हें आग भी मालूम नहीं। वे वस्त्र भी नहीं पहनते। तो इनका आपको इनके बारे में पता चल गया है ना बच्चों। तो उनको अब आते आते क्या हो गया बच्चों? वेल, कमिंग ऑन नाउ ह्यूमन बींग्स, व्हाट डिड दे स्टार्ट डूइंग? दे देमसेल्फ डेवलप देमसेल्फ। उन्हें कोई नहीं बताए, वे अपने बुद्धि का उपयोग करके वे अपने आप में परिवर्तन लाने लगे। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया बच्चों? वे गाँवों में देखो, पहले here also if nobody will be there, one will come and build their small hut or small house. Seeing them, the other will come. Seeing these two, the other will come. So like that what will happen children? A number of houses will be built at the same place, and slowly what will happen? A small village will be formed. तो उन्होंने क्या किया बच्चों? जब मानव अपने आप में सुधार लाने लगे, ही हिमसेल्फ स्टार्टेड टू डेवलप। तो क्या किया? ही स्टार्टेड सेटलिंग इन एट अ सेटल होम। वो क्या किया? वो घर बनाया। पहले जो लकड़ियों को काट कर डाला, फिर उसके ऊपर एक झोपड़ी सा बनाया और अपने आप को सुरक्षा भी ना। बिफोर ही यूज्ड टू स्टे इन केव्स और ऑन ट्रीज और इन द फॉरेस्ट। सो अभी क्या हो गया? घर बनाने से ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम व्हाट चिल्ड्रन? वाइल्ड एनिमल्स, रेन, सन, कूल, इजंट इट? तो अभी वे घर बसाना, छोटे छोटे गांव में अभी बसाना शुरू कर दिया। तो अभी वो जब अपने गांव में रहने लगा, तो अभी उन्हें क्या चाहिए? खाने के लिए चाहिए, है ना? वो अभी क्या करने का लगा? छोटे छोटे पालतू जानवरों को ही स्टार्टेड टेमिंग द स्मॉल पेट एनिमल्स लाइक डॉग, कॉ, विच वर यूजफुल फॉर हिम। देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट डिड ही स्टार्ट डूइंग? ही स्टार्टेड कल्टिवेटिंग द लैंड। तो जब वो खेती बाड़ी करने लगा, तो अपना जीवन ही स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ। देन व्हाट ही स्टार्टेड टू कल्टिवेट फूड। अभी वो खाने के लिए घूमना बंद कर दिया, क्योंकि अभी वो क्या करने लगा? वो अभी खेती बाड़ी करने लगा। फिर उसमें जब फायर केम इनटू एग्जिस्टेंस चिल्ड्रन, देन व्हाट डिड दे स्टार्ट डूइंग? दे स्टॉप्ड ईटिंग द रॉ वंस एंड नाउ दे स्टार्टेड कुकिंग द फूड। वे अभी पकाकर उन्हें टेस्ट वी कैन मेक आउट ना, वी कैन मेक आउट द टेस्ट विच इज़ द रॉ वन एंड विच इज़ द कुकड वन। तो अभी क्या करने लगे बच्चों? अब वे अपने खाने को आग, व्हेन फायर इनटू केम इज इन्वेंशन ऑफ फायर केम, नाउ दे स्टार्टेड
कुकिंग एंड फॉर दैट व्हाट दी नीड चिल्ड्रेन, बर्तन चाहिए, है ना। तो उन्हें पहले उनके समझ में नहीं आया, तो अभी उन्होंने क्या करने लगा, मिट्टी से बर्तन बनाने लगा और वे उनमें पकाने लगा। नाउ अभी खेती बाड़ी, तो नाउ दे गॉट फूड ग्रेन्स, नाउ दे स्टार्टेड स्टोरिंग द फूड आल्सो। द ना अभी चलते चलते मानव ने क्या करना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही स्टार्टेड ड्राइंग द पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स। और जहाँ भी जगह मिले अभी क्या करने लगा, वे चौक से अपना चित्र बनाने लगा। इमेजिन लाइक अ स्मॉल एनिमल्स, लाइक हंटिंग पिक्चर्स, लाइक दैट ही स्टार्टेड ड्राइंग विद द चौक ऑन द केव्स। तो अभी हमें पता चल रहा बच्चों ना, तो मानव कैसे अपने जीवन में परिवर्तन खुद लाने लगा। अभी उसका भाव मतलब क्या होता है बच्चों, हिज फीलिंग्स, ही स्टार्टेड, अभी क्या करने लगा, उसको अभी बाहर जाना है, तो वो बाहर जाके कैसा नाउ, इन ओल्डन डेज चिल्ड्रेन व्हेन दे लिट एनी, उन्होंने क्या करते बच्चों, जब वे किसी जानवर को मार कर लाते थे तो वे क्या करते थे, पूरा जगह एक ही जगह वो आग बनाकर उसको पकाकर सभी एक ही जगह बैठकर खाते थे, है ना। तो कितना अच्छा ज़िंदगी बिताने लगे वे। अभी धीरे धीरे देखिए उन्होंने अपने बुद्धि के उपयोग करके अपने भावों को किस तरह उन्होंने चित्र बनाकर प्रकट किया। देख रहे हो ना चित्र कैसा है। तो बच्चों अब क्या हुआ, अभी वो अपने शरीर को ढकने के लिए क्या करने लगा, जानवरों को मारकर जो उनका जो द स्किन दे स्टार्टेड टू कवर यूज इट एज देयर ड्रेस। अपने आप को, अपने शरीर को क्या करने लगा, वे अपने आप को ढकने लगा। तो देखिए बच्चों, प्राचीन समय से वर्तमान समय मतलब क्या होता है बच्चों, एट प्रेजेंट व्हाट इज द चेंज ब्रॉट फ्रॉम ओल्ड टाइम टू एट मॉडर्न टाइम। देखिए प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। माने प्राचीन आदि मानव ने पहले क्या किया बच्चों, अपने भाव को व्यक्त करा। अपने भाव मीन्स टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग। उन्होंने व्हाट डिड द फर्स्ट थिंग दे डू, दे स्टार्टेड ड्राइंग द पिक्चर्स। जैसे व्हाट वर द पिक्चर्स ड्रॉन, लाइक पशुओं, पक्षियों, आदमियाँ आदि के चित्र। सो दे स्टार्टेड ड्राइंग एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स। इन चित्र संकेतों के बाद वे भाव संकेत अस्तित्व में आए। Then what happened children, after drawing these pictures, then according to the sanketam means what children, according they used to इशारा करना, संकेत देना माने इशारा देना। वे उनके भाव वे प्रकट करने लगे। जैसे एक छोटे वस्तुओं के छाहों और किरणों को घोतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बना जाता था। मैंने देखिए बच्चों, अराउंड फॉर ड्राइंग द सन, व्हाट डिड दे स्टार्ट, एंड सनराइज। देखो बच्चों, जब सूर्योदय हो रहा है तो सूर्य की किरणें आते हैं ना, तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, एक छोटा सा घोला बना दिया, अ जीरो दे मेड, एंड दे स्टार्टेड रेखाएं मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, लाइन्स। दे लाइक व्हाट इज दैट लाइन्स, इट वाज फॉर देम, इट वाज द सन रेज. So for this what was the meant, they drawed a zero and they put some lines, so that what was it indicated for that picture belongs to sun. बाद में ही चित्र थाप या धूप का घोतक बन गया. Then later on what happened, this picture only of sun, ताप या धूप means what children, heat. So this expression came that अभी ज़्यादा when they drew more lines, it means that the heat was so much. इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए. So अस्तित्व means what children, it came into existence like this. So in order to express this feeling, like that they started doing a number of pictures. So children, by this we can understand from old time to modern how the man developed himself. So children, in next part 3, let us study more about how alphabets came into existence. Thank you.